तो आज मेरा बर्थडे है और डेट है 5 नवंबर 2024। आई नो ये ब्लॉग तुम लोग बहुत दिनों बाद देख रहे होगे क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। एग्ज़ाम्स लगे थे, बहुत बिज़ी थी, ट्रैवल हो गया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो ये ब्लॉग डालने का टाइम ही नहीं मिला और मैं हमेशा सोची थी कि ये दिन मैं रिकॉर्ड करूँगी बिकॉज़ ये वाला मेरा जो बर्थडे है 5 नवंबर 2024 ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्योंकि जब मैं क्लास 11th या 12th में होती थी तब ऐसा बर्थडे था जो मैं अपनी मम्मी और खुशो सबके साथ सेलिब्रेट करती थी। तब आनू नहीं होता था और पापा घर पे नहीं होते थे। तो इस वाले बर्थडे में भी पिताजी, मैं अपने पापा को पिताजी बोलती हूँ, वो घर पे नहीं थे और बाकी सब थे। आनू, कुसुम, मम्मी, इवन मेरी 2 बुआ भी आ गई थी और जो है हमने नई कार ली थी। तो इस वाले बर्थडे पे हम बहुत ज़्यादा खुश थे। तो पहले जब मैं घर पे हुआ करती थी तो सुबह उठते ही मेरे कुछ रिचुअल्स होते थे, जैसे मुझे फूल तोड़ना है और पूजा का सारा सामान इकट्ठा करना है और उसके बाद ही फिर मुझे तैयार होके क्लासेस या फिर ये सब करना होता था। तो आज भी सुबह मैंने सबसे पहले उठ के फूल तोड़े, फिर ब्रश किया। मैंने सोचा रिकॉर्ड करने का क्योंकि ये जो बर्थडे है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो इस वजह से ही मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी हम लोग सब लोग जाएंगे मंदिर। तो हम लोगों ने प्लान किया था, हमें 2 मंदिर जाना था। तो मतलब एक घर के ही थोड़े पास में है और एक घर से दूर है जो कि मतलब काफ़ी दूर है, 15-16 किलोमीटर है। तो एक वहाँ है। तो हम सब लोग तैयार हो गए हैं। एक्चुअली हमारी कार जो है वो 4 सीटर है। 4 सीटर है, नॉट 4 सीटर, 5 सीटर है। बट हमने डिसाइड किया कि हम जितने लोग हैं सब लोग जाएंगे, मतलब बुआ को भी ले जाएंगे। मेरे घर में एक्चुअली मम्मी, आनू, कुसुम, मैं, पिताजी को मिला के 5 लोग हो जाते हैं। बट बुआ भी आ गई थी तो वो 2 लोग बढ़ गए थे और पिताजी नहीं थे तो 1 लोग कम हो गए थे। तो इस हिसाब से जितने भी लोग थे हम सब लोग जाने वाले हैं, मंदिर जाएंगे और उसके बाद फिर हम कुछ खाएंगे ऐसे वैसे। फिर आनू, कुसु, इवन 29 ऑफ सितंबर को मम्मी का भी बर्थडे रहता है तो केक वेक नहीं आ पाया था क्योंकि हम सब दूर दूर थे। तो हमने डिसाइड किया था कि जब हम इकट्ठे होएंगे, मतलब मेरे बर्थडे पे, तभी हम जो है केक कट करेंगे। तो हम लोग निकल गए हैं। सबसे पहले ये वाली मंदिर आती है। तो ये एक जगह है, वहाँ पे ये मंदिर है। काफ़ी अच्छी मंदिर है, काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले वहाँ गए और हमें निकलते सब करते हुए काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि बाबा है मेरे, वो घर पे रहने वाले थे और वो ज़्यादा चल वल नहीं पाते हैं। तो हमें उनका सब कुछ करके आना था, उनके लिए खाना बना के रख के और उनको नहला वहला के सब कुछ करके तब आना था। इस वजह से हमें थोड़ा लेट हो गया था। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर। ये है हमारी माता जी। हमारे बर्थडे पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती हैं क्योंकि मैं अपनी मम्मी को काफ़ी दिनों बाद पैदा हुई थी। तो मेरी मम्मी मेरे बर्थडे पे ऐसे ज़्यादा खुश रहती हैं और वो मुझे, मेरे दोनों भाइयों से ज़्यादा प्यार भी करती हैं और मैं बहुत स्पेशल हूँ उनके लिए। यस। तो हम पहुंच गए मंदिर। मंदिर में जैसे तुम लोग देख पा रहे होगे कोई भीड़ नहीं थी, बहुत शांति थी। हम लोग काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रहे, मज़े किए, पूजा किया पहले, उसके बाद बैठ के ऐसे बात किया। फिर आनू को सुने, सब जने चंदन लगवाया, पंडित जी भी अच्छे से, बहुत अच्छे से पूजा किए और थोड़ा बातचीत भी किए सबसे। तो ये किया हमने। अब यहाँ से हम निकलेंगे और बेल्हा देवी जाएंगे क्योंकि जैसे हम जब सब इकट्ठा होते हैं, वैसे तो हम जनरली सब इकट्ठा ही नहीं होते हैं, बट जब होते हैं तो मेरी मम्मी का मानना रहता है कि हमें एक बार मंदिर हो आना चाहिए। तो मेरा बर्थडे भी है तो इस वजह से हम सब जाएंगे। और शाम को भी मम्मी ने बोला है कि ऐसा मतलब कुछ वो सुंदरकांड का पाठ वाठ करेंगे हम लोग ही और खाने वाने को बनेगा और हम सारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे लोग हैं उन सबको बुलाएंगे और मस्त पार्टी करेंगे। तो वैसे मैं तुम लोग को वो ये बताना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने बर्थडे के दिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते होंगे। मैं भी शायद उन्हीं में से एक हूँ क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं क्यों जिस दिन मेरा बर्थडे रहता है, मैं इवन दो कुछ भी ना करूँ, मैं रूम में पड़ी रहूँ। जैसे मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं अपने घर पे नहीं होती हूँ तो मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पे पड़ी रहती हूँ, बुक और इन लोगों के बुक्स और जो मतलब इधर उधर एक दो दोस्त हैं वो लोग आ जाते हैं।
बट मैं अपने बर्थडे के दिन बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, बिकॉज़ मुझे नॉट लाइक कि मैं हमेशा से ऐसे थी। पहले तो मुझे बर्थडे का फ़र्क भी नहीं पड़ता था, और जब तक मैं छोटी थी, लाइक जब तक मैं घर पे होती थी, मेरी मम्मी मेक श्योर करती थी कि मेरे बर्थडे के दिन मॉर्निंग में मुझे मतलब अच्छे कुछ ना कुछ वो सरप्राइज़ देती थी। मेरे लिए नया ड्रेस आता था और उसके बाद लड्डू, मिठाइयाँ ये सब भी आती थी। बट जब मैं बाहर रहने लगी तो मतलब सिचुएशन चेंज हो गया, क्योंकि जब आप बाहर रहने लगते हो तो आपको खुद से ही सब कुछ मैनेज करना होता है। फिर ये सब होते होते एक टाइम पे मुझे पता चला, जब मैं काफ़ी टाइम तक बाहर रह ली, तो कि तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारी खुशियाँ हैं, तुम्हें खुद सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों तुम किसी के चक्कर में पड़ो कि कोई और तुम्हारे लिए कुछ करे तब तुम खुश हो पाओ। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया था कि ये मेरा बर्थडे है, या फिर जो भी चीज़ें होती है जिसको मुझे करना रहता है, जो मुझसे रिलेटेड होता है, वो मैं ये नहीं सोचती कि कोई मेरे लिए कुछ करे, मैं खुद ही वो मेरे लिए कर लेती हूँ। और ये अच्छी बात है, मैं ये तुम लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि अगर कुछ ऐसा है तो तुम खुद ही कर लो ना, बिकॉज़ क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना।
उसे प्यार